टेली पढ़ाऊँगा। टेली आपको बेसिक से पूरा सभी चीज़ें बताऊँगा, जिसमें सेल क्या होता है, सेल रिटर्न क्या होता है, गुड्स क्या होता है, परचेस क्या होता है, आपका डेबिटर, क्रेडिटर और ट्रेड जो है क्या होता है। हर एक चीज़ टेली के बारे में आपको पूरी बारीकी से बताऊँगा, क्योंकि जब आप टेली को अच्छे से समझ जाएंगे, प्रैक्टिकल आप अच्छे से कर लेंगे। जैसे कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे मॉल में आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर टेली पर आपको जो है रिसिप्ट तैयार किया जाता है, रिसिप्ट बनाकर दिया जाता है। तो टेली आप अच्छे से सीख जाते हैं और सभी चीज़ें आपको आता है, तब आपको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिलता है, क्योंकि सभी काम जहाँ पर रिसिप्ट ऑनलाइन सभी चीज़ें ख़रीदारी किया जाता है, वहाँ पर टेली से ही वर्क होता है। तो मैं आपको टेली पूरा बेसिक से स्टार्ट करूँगा, आपको डेफिनेशन बताऊँगा और डेबिटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल, शेयर रिटर्न और देनदार, लेनदार, हर एक चीज़ के बारे में, कमीशन क्या होता है, हर एक चीज़ें के बारे में, टेली के बारे में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी आप टेली के बारे में जानना चाहते हैं। फिर आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक चीज़ का पूरा प्रैक्टिकल करके आप लोगों को मैं लैपटॉप में दिखाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को सभी चीज़ें मैं बताता हूं, और आप इन जितने भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा उन सभी को आप जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत काम आने वाला है। क्योंकि मैं जो नोट्स आपको टेली का प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो नोट्स आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। मेरा मकसद है आप लोगों को फ्री में एजुकेशन देना और आप लोगों को जॉब देना है, आप लोग सीख सको और आप जो है खुद जॉब आपको मिले। मेरा मकसद यही है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। एजुकेशन चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आप पूछना चाहते हैं कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो टेली, तो परिचय क्या होता है टेली का। व्यापार की बढ़ती जटिलता व बढ़ते व्यापार को देखते हुए हमें एक ऐसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी जो बाज़ार में आसानी हो, जो विश्वसनीय, शक्तिशाली, गतिशील, ये सभी गुण व्यापार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ही सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया, जिसे बोलते हैं टेली। क्योंकि टेली में जब हम कोई भी सामान जैसे कि ख़रीदते हैं, जब उसका रिसिप्ट तैयार किया जाता है तो वो बिल्कुल एकदम 100% सही होता है। हर एक चीज़ को नाप तोल के एक एग्जैक्ट जो है अच्छे स्कोर जो है डिस्काउंट करके पूरा बनाया जाता है। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया सभी चीज़ों के लिए, तो उसे बोलते हैं टेली। तो फर्स्ट होता है मल्टीमीडिया लैंग्वेज सपोर्ट। तो विभिन्न भारतीय भाषा के साथ साथ मलेशिया, इंडोनेशिया भाषा इसमें जो है सम्मिलित जो है किया गया है। इसमें इंडिया का भी है, इंडोनेशिया का भाषा भी है। फिर है टैरिशन, यानी कि जो टैक्स होता है वैट। तो भारत के विभिन्न राज्यों के वैट मतलब कि वैल्यू एडेड टैक्स के साथ मलेशिया के साथ इंडोनेशिया सर्विस टैक्स भी सम्मिलित हैं। जब आप टेली को ओपन करेंगे और उसमें पढ़ेंगे तो इसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेज जो है देखने को मिलेगा। तो टेली के महत्वपूर्ण शब्दावली, इन्हीं को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है और अच्छे से आपको पढ़ाई करना है कि बिजनेस क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट में आपका बिजनेस मतलब होता है व्यापार। तो व्यापार से आशय यह है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रत्येक व्यवसाय कहलाता है। यानी आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपना पैसा लगाते हैं और आप सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट होगा, उसी को बोलते हैं व्यापार, बिजनेस। फिर है प्रोफेशन, पेशा। ऐसे कार्य जिनके लिए विभिन्न प्रकार के श्रम, मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है, उसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण जैसे डॉक्टर मरीजों का इलाज करना, यानी कि प्रोफेशन। आपने उस जिस भी प्रोफेशन को अपनाते हैं उसमें आपका एक स्टडी रहता है, हायर स्टडी रहता है। आपने हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करके अच्छे से देख लिया रहता है, उसके बाद आप उस प्रोफेशन को अपनाते हैं। फिर है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ नहीं बोलते कि ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ वाले को बोलते हैं स्वामी। तो किसी व्यवसाय पेशे का मालिक जो है स्वामी कहलाता है। व्यवसाय में आवश्यक पूंजी लगाकर शुरू करता है तथा उनकी देख रेख और लाभ हानि के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। यानी कि जैसे कि मैंने अगर कोई भी प्रॉपर्टीज़ खरीद लिया, अब उसे कितने भी दाम में बेचूँ, अगर उसका रेट थोड़ा डाउन है उस टाइम तो मेरे को ही उसमें लॉस होगा। तो ये लाभ और हानि मेरे ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मुझे लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। फिर आगे कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी,
इसका अर्थ यह है कि व्यापारी द्वारा अपने व्यापार आरंभ करने के लिए जो भी धन नकद के रूप में लगता है उसे कैपिटल पूंजी कहते हैं। और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे वो उन लोगों को थोड़ा जल्दी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा कम। ऐसा नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप समझेंगे नहीं, आप आर्ट्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई करने में, तो टैली आप जो है आसानी से समझ पाएंगे। फिर है ड्राइविंग। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम पैसे निकालते हैं विथड्रॉल, तो वैसे है ड्राइविंग, तो मतलब होता है आहरण। अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से रुपया निकाल लेता है उसे ड्राइविंग कहते हैं। गुड्स यानी कि मॉल, जो वस्तु लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचने के लिए खरीदी जाती हैं उसे गुड्स कहते हैं। यदि हमारा जब हम सोचते हैं कि हम जो चीज़ें खरीदेंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा, उन चीज़ों को जो है गुड्स कहते हैं। फिर होता है परचेस। परचेस मतलब खरीदना। व्यापार के संचालन के लिए जो माल खरीदा जाता है उन्हें परचेस कहते हैं। जैसे हम शॉप से कोई भी दुकान खरीदते हैं, कोई भी दुकान से हम कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो उनको हम परचेस बोलते हैं। यह उधारी एवं नकद दोनों रूप में हो सकते हैं। जब हम माल खरीदते समय कीमत चुका देते हैं तो ये क्या होता है, नगद क्रय होता है। यानी कि जब हम कोई भी सामान ले रहे हैं और उसका पैसा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, नगद हो जाता है, तो इसे नगद क्रय कहते हैं। और फिर खरीदी गई माल की कीमत कुछ समय पश्चात चुकाई जाती तो वह उधारी क्रय कहलाता है। जैसे कि मैंने शॉप से कोई भी सामान खरीद लिया, मैं कहूँगा कि बाद में पैसा पे करूँगा, तो वो क्या होगा, उधारी क्रय कहलाता है। फिर है सेल। सेल मतलब होता है बेचना। व्यापार के दौरान जो माल बिक जाता है वह सेल कहलाता है। नगद एवं उधारी, ये भी नगद एवं उधारी दोनों रूप में होता है। फिर है सेल रिटर्न, मतलब विक्रय वापसी। विक्रय वापसी से आशय यह है कि जिस ग्राहक को माल बेचा गया हो वह खराब आदेशानुसार न होने अथवा किसी कारण से खराब होने की स्थिति वापस कर दिया जाता है, उन्हें सेल रिटर्न कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हमारे शॉप से हमारे कस्टमर ने कोई भी सामान खरीद लिया, अगर उनको वो सामान जो है ख़राब लगता है तो हमारे पास आकर उसे वापस कर देता है, उसी को विक्रय वापसी सेल रिटर्न कहते हैं। फिर होता है स्टॉक। किसी निश्चित तिथि को या अनिश्चित अवधि में जो माल बिक नहीं पाता उसे स्टॉक कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, स्टॉक करके रखा। तो जैसे कि क्या होता है कि जब मार्केट में मांग बढ़ जाती है तो उन चीज़ों को जो है कि स्टॉक करके रखा जाता है ताकि उन्हें बाद में सेल किया जा सके। तो जो चीज़ें अपने पास इकट्ठा रहती उसे स्टॉक कहते हैं। फिर है डिस्काउंट, मतलब छूट। इसका अर्थ यह है कि व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को जो छूट दिया जाता है उसे डिस्काउंट कहते हैं। यानी हमारे शॉप में जब हम कोई सेल लगाते हैं कि 10% का या 20% का आपको छूट दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको आप लोग सोचते होंगे कि 10% का 20% का छूट दिया जा रहा है। वो जब वो लागू करते हैं 10% 20% का, और जितना माल बिकता है वो उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें डिस्काउंट में दो होता है। ट्रेड डिस्काउंट, यानी अधिक से अधिक माल खरीदने में प्रयोजनों से जब व्यापारी द्वारा अपने क्रेता को अंकित मूल्य पर छूट प्रदान किया जाता है उन्हें ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि जितने का जो प्राइस रहेगा उसमें थोड़ा सा कम करके आपने डिस्काउंट दिए थे उसे ट्रेड। फिर है कैश डिस्काउंट, यानी नगद छूट। व्यापारी द्वारा बेचे गए माल का भुगतान शीघ्र करने पर अपने ग्राहक को छूट दिया जाता है, वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। यानी कि मेरे शॉप से अगर किसी ने कोई कपड़ा ख़रीदा और वो नगद पेमेंट करता है तो मैं उसमें कुछ छूट देता हूँ, वो जो है कैश डिस्काउंट कहलाता है। फिर होता है कमीशन। व्यापार के लिए माल खरीदने या बेचने के लिए सहायता देने या अन्य कोई कार्य करने के लिए जो पारिश्रमिक दी जाती है उसे कमीशन कहते हैं। यानी कि जब जैसे कि मेरा कोई शॉप है और उसमें मेरा कोई एक मेरा ही काम करने वाला है, और वो जितने ज़्यादा कस्टमर ला सके और जितने ज़्यादा कपड़े या कोई भी वस्तु जो है बेच सके, तो मैं उसमें उसको जो है कमीशन दूंगा, उसको बोलते हैं कमीशन। फिर होता है डेबिटर, देनदार। इसका आशय है कि जिस संस्था या कार्यालय एवं व्यक्ति को माल या सेवा अथवा धनराशि उधार दी जाती हैं तब तक देनदार कहलाता है, जब तक कि पूरी रकम चुकाता नहीं तब तक वह देनदार कहलाता है। तो यानी कि अगर धनराशि जो है उधार दी जाती है वह क्या होता है, देनदार जो है कहलाता है, डेबिटर। फिर क्रेडिटर, लेनदार क्या होता है। इसका आशय यह है कि जिस व्यक्ति या संस्था से माल या
सेवा अथवा धन राशि उधार ली जाती हैं तब तक वह लेनदार होता है। जैसे मैंने किसी से कोई लोन लिया है तो वो जो है मैं लेनदार हूँगा। फिर है जब तक पूरी रकम का भुगतान कर दिया जाता है, अर्थात एक निश्चित तिथि पर जिस संस्था या व्यक्ति को रकम चुकाना होता है उसे ही लेनदार कहते हैं। फिर आपका बैड्स डेबिट्स यानी डूबता ऋण। इसका आशय यह है कि लेनदारों से बकाया रकम में जो रकम वसूल नहीं हो पाती उन्हें डूबत ऋण कहते हैं। यानी कि मेरे से किसी ने पैसा उधार लिया और वो पैसा मेरे को लौटाया नहीं तो वो क्या होगा, डूबत ऋण होगा। फिर एसेट्स मतलब कि संपत्तियाँ। इसका आशय यह है कि व्यापार के संचालन के लिए वस्तु आवश्यक होती है उसे संपत्ति कहते हैं। जो हमारे पास ज़मीन होता है वो हमारे एसेट्स और संपत्ति होते हैं, प्रॉपर्टीज़। इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड होता है करेंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, स्थायी संपत्ति। वे वस्तु जो व्यापार को चलाने के लिए स्थायी रूप से खरीदी जाती हैं स्थायी संपत्ति कहलाती है, जिन्हें बेचने के लिए खरीदा जाता है। जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो गया, ज़मीन हो गया, उनको जो है खरीदते हैं ताकि हम उसको बाद में बेच सकें। फिर होता है करेंट एसेट्स मतलब कि अस्थायी संपत्ति, वह संपत्ति जो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती। फिर है लायबिलिटीज़ मतलब दायित्व। व्यापार को अपने स्वामी, अन्य व्यक्ति एवं संस्था के प्रति ऋण चुकाने होते हैं, उन्हें लायबिलिटीज़ कहते हैं। यानी कि हमने कोई भी चीज़ गिरवी रखकर कोई भी चीज़ जो है ले लिया पैसा उधार और वो हमारा लॉस हो गया तो हम उसमें उस चीज़ को बेच देते हैं, फिर उनका ऋण जो है चुकाया जाता है। फिर होता है इन्वेंट्री यानी सामान बेचने या खरीदने के लिए तैयार किए जाने वाले को इन्वेंट्री कहते हैं। फिर अकाउंट यानी खाता। किसी व्यक्ति विशेष वस्तु, संपत्ति, लाभ, हानि या व्यय आदि से संबंधित रिकॉर्डों का हिसाब किताब जो एक शीर्ष होता है जो पुस्तक में रखी जाती है उसे लेजर यानी बही खाता कहते हैं। अकाउंट उसमें आपका सभी चीज़ें रहता है, कब कितना पैसा निकाला, कब किस में क्या लॉस हुआ, हर एक चीज़। फिर है ट्रेडिशन ट्रांजैक्शन यानी सौदा। व्यापार से माल, मुद्रा या सेवा का पारंपरिक व्यवहार, आदान प्रदान को ही सौदा की जो है संज्ञा ट्रांजैक्शन कहा जाता है। फिर होता है यह ट्रांजैक्शन दो तरह से होता है। फर्स्ट कैश ट्रांजैक्शन यानी नगद सौदा, सेकंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी बकाया सौदा। तो नगद कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जब सौदा नगद हो तो कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है, जब सौदा उधारी में हो तो उसे क्रेडिट यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। फिर होता है आपका वाउचर यानी प्रमाणक। व्यापारिक लेन देन से प्रमाणित करने के लिए जो लिखित पत्र या प्रमाणक होते हैं उसे ही हम प्रमाणक कहते हैं। जैसे कि रिसिप्ट यानी कोई भी चीज़ का हम लेन देन करते हैं तो उनका जो रिसिप्ट रहता है उसे हम वाउचर प्रमाण कहते हैं कि हमारे पास एक रिसिप्ट है, हमारे पास इस चीज़ का प्रमाण है। फिर होता है रेवेन्यू मतलब राजस्व। माल को बेचने पर जो आय प्राप्ति होती है उसे रेवेन्यू राजस्व कहते हैं। जैसे हम कुछ सामान को बेच रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो हम उसको राजस्व बोलते हैं। फिर होता है इनकम मतलब आय। किसी भी माल को बेचने पर उसमें जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें जो खर्च को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे आय कहते हैं। यानी हमने कोई भी चीज़ अपने शॉप ही स्टार्ट किया उसमें हम जितना पैसा खर्च कर रहे हो उन सभी को काट कर जो अगर पैसा राशि बच जाता है उसे हम कहते हैं कि हमारा इनकम हुआ। फिर ये दो तरह से होता है इनकम, एक डायरेक्ट इनकम, एक इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम जो प्रत्यक्ष आय होता है वह क्या होता है, वह आय जो मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होता है। और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष आय जो वह आय जो मुख्य व्यवसाय को जो है छोड़कर होता है उसे इनडायरेक्ट। फिर लास्ट होता है आपका एक्सपेंस मतलब कि व्यय। माल को खरीदने तथा बेचने में जो खर्च होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यय। यानी कि कोई भी चीज़ को जब हम बेचते खरीदते हैं तो इसमें जो खर्च होता है उसको ही हम बोलते हैं व्यय। अब वह होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, प्रत्यक्ष व्यय। तो वे खर्च होते हैं जिन्हें व्यापारी माल खरीदते वक्त करते हैं, अर्थात कच्चे माल और माल पर होने वाला खर्च जो है कच्चे माल होने पर प्रत्यक्ष व्यय कहलाता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और प्रत्यक्ष व्यय वे खर्च होते हैं जो वस्तु के क्रय, वस्तु के निर्माण से न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय में व्यय होता है, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यह आपका टेली का रहा, जो आपको बेसिक नॉलेज इन सभी के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ये हिंदी में थोड़ा रहता है, इसे वजह से आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन जब आप बार बार इसका पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको समझ में आए।
अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको टैली के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, आप लोगों को शॉर्टकट की इसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको पूरा सिखाऊंगा। तो प्लीज़ कंप्लीट नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।